today we are going to learn about conditional expression. Now what is conditional expression? Conditional expression controls the flow of your program. ठीक है, कि आपके प्रोग्राम में अगर मल्टीपल फ्लोज है, वहां से कौन सा फ्लो आपके प्रोग्राम ने कंटिन्यू करना चाहिए, ये सिलेक्ट करने का काम करेगा कंडीशनल एक्सप्रेशन. ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली कंडीशनल एक्सप्रेशन होता क्या है. जैसे देखो, मानो आपके आपके आप आपके सिटी में हो, ठीक है, आप घर पे बैठे हो, आपको आप कॉलेज में भी जा सकते हो, ऐसे अलग अलग सिनारियोज आपके पास है. ठीक है, अभी अगर लॉकडाउन है तो आप घर पे रुकोगे, अगर लॉकडाउन नहीं है तो आप कॉलेज में जाओगे. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, एक स्टे होम और दूसरा है गो टू कॉलेज. बट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अ लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो ही आप लोग घर पे रुकोगे, अगर लॉकडाउन नहीं है तो आप कॉलेज में जाओगे. तो ये आपके अलग अलग स्टेटमेंट है, और लॉकडाउन ये जो वेरिएबल है, इस पे जो वैल्यू है उस पर से डिपेंड होगा कि आपके प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा. ठीक है, सो वो चीज हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, कंडीशनल एक्सप्रेशंस. नाउ क्या होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन? तो कंडीशनल एक्सप्रेशन की जो हम लोग करते हैं वो हमेशा ट्रू और फॉल्स पे ही होता है. इन पाइथन कंडीशनल एक्सप्रेशन इज रिटन एज फॉलोज. उसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से कंडीशनल एक्सप्रेशन काम करता है. ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू है 10. ठीक है, अगर ये मेरे पास वेरिएबल है, उसका वैल्यू है 10. अभी मुझे चेक करना है कि ये 10 नाम का वेरिएबल, सॉरी ये ए वेरिएबल, ये 10 से बड़ा है कि छोटा है, जो भी इसमें वैल्यू होने वाली है वो 10 नंबर से बड़ी है या छोटी है, ये अगर मुझे चेक करना है. तो देखो मेरे पास दो फ्लो है अभी, ग्रेटर देन 10, ये एक आउटपुट आ सकता है, या फिर लेस देन 10, ये एक आउटपुट आ सकता है. तो यहाँ पे मेरे दो फ्लो है, और इसकी जो वैल्यू है उस पे डिपेंडिंग मेरे दो फ्लो है. अगर उसकी वैल्यू 10 से ग्रेटर है, जैसे मैंने यहाँ पे 11 कर दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा? इट्स ग्रेटर देन 10. अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू 10, लेट्स से मेरी वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलना चाहिए लेस देन 10. तो यहाँ पे मेरे दो फ्लो है, और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, एक कोई भी फ्लो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है, और वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अभी उसको कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या है? तो आपको लिखना पड़ता है इफ. इफ ये कीवर्ड है. ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखते हो इफ, और यहाँ पे आप लोग लिखते हो कंडीशन. ठीक है, जो कंडीशन आपको चेक करना है, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे अगर लॉकडाउन है, लॉकडाउन है मतलब क्या है, इस लॉकडाउन वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है, तो आप कहाँ पे जाओ, कहाँ पे रुकोगे? घर पे. अगर आपको यहाँ पे लॉकडाउन की वैल्यू फॉल्स मिलती है तो आप लोग कॉलेज में जा सकते हो. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, यहाँ पे आपको देना पड़ता है कोलन. ठीक है, तो मैं सिंटैक्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको बीच में इफ के अंदर डालनी पड़ती है कंडीशन, और कंडीशन डालने के बाद आपको लिखना है कोलन. ठीक है, और यहाँ पे अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो आप प्रिंट करोगे, आप यहाँ पे प्रिंट करोगे वैल्यू इज ग्रेटर देन 10. ठीक है, अगर वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 से कोई छोटी दे के रखी है. ठीक है, 9. तो यहाँ पे मैं एल्स पार्ट में लिखूंगा, एल्स, यहाँ पे एल्स पार्ट में लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे आएगा वैल्यू इज लेस देन 10. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो फ्लो है, यहाँ पे एक आउटपुट ये है और ये आउटपुट एक ये है, तो इन दोनों में से कोई एक ही आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? प्रिंट होगा. ठीक है, तो लेट्स चेक, हम लोग इसको रन करते हैं. सीरीज वैल्यू इज लेस देन 10, अभी ये वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, वो फॉल्स कंडीशन में आ जाएगा, मतलब एल्स पार्ट में आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं कोई 10 से ज्यादा वैल्यू देता हूँ, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ इसको, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा वैल्यू इज ग्रेटर देन 10. तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, दोनों पार्ट में से कोई तो एक पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला है. ठीक है, तो जो भी आप लोग ट्रू के अंदर, इफ के अंदर लिखते हो, यहाँ पे ये इफ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है. ये इफ के ब्लॉक की कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ का ब्लॉक का जो कोड लिखा हुआ है आप लोगों ने वो एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला है. ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हम लोग चेक करते हैं, कोई भी नंबर अगर मैं दूं, लेट्स से आई विल एंटर द नंबर, मैंने एक नंबर एंटर कर दिया, लेट्स से -15, तो ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा? सब में पहले मैं एक वैल्यू दे दूंगा, लेट्स से मैंने -19 दे दिया. अभी कोई भी नंबर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आप लोग कैसे समझते हो? कि कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही लॉजिक डालूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन
0, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर दूंगा नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 10 है, सॉरी लेस देन 0 है, तो वो नंबर क्या है, तो वो नंबर है नंबर इज नेगेटिव। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल a, दोनों में से एक पार्ट कोई तो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा नंबर इज नेगेटिव, बिकॉज ये जो वैल्यू है -19 ये 0 वैल्यू से छोटी है, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। जब मैं a की वैल्यू -19 दूंगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, -19 इज ग्रेटर देन 0। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स, -19 कैनॉट बी ग्रेटर देन 0, राइट। सो यहाँ पे ये पार्ट एग्जीक्यूट ना होते हुए कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे +19 दे दूं तो यहाँ पे 19 इज ग्रेटर देन 0 जो कि ट्रू है, तो यहाँ पे अगर ट्रू आपको आउटपुट मिलता है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखता हूँ, इफ कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे जो भी आप लोग कंडीशन लिख रहे हो वो अगर ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो ट्रू पार्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे आप लोग जो लिखोगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन, यहाँ पे जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एल्स पार्ट विल गेट executed, okay। So it all depends upon the decision, it all depends upon the decision। so यहाँ पे decision मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन, सॉरी यहाँ पे है कंडीशन। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करो। सो दैट इज व्हाट इज द कंडीशनल एक्सप्रेशंस, ओके। सो नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ और एल्स को क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ। तो अगर आपको सिंप्लीफाई वे में और लिखना है, सिंप्लीफाई वे नहीं बोल सकता हूँ मैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये प्रॉपर रीडेबल भी है। लेकिन ये लाइंस ऑफ कोड, अगर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड आपको रिमूव करना है और एक ही लाइन में लिखना है तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1, अगर रिजल्ट, ये रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, अभी हम लोग, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे वैल्यू है रिजल्ट a इक्वल्स टू 19। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं इफ एल्स को एक ही लाइन में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। सो रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अभी ये रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, इवन, कब मिलेगा, इफ a mod 2 इक्वल्स इक्वल्स टू 0। a mod 2 इक्वल्स टू 0 मींस व्हाट, कि अगर वो नंबर को मैं mod 2 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो ये रिमाइंडर मुझे 0 कब मिलेगा, जब इसको कंप्लीट, ये वेरिएबल, ये वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल होगी 2 से। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो मुझे रिमाइंडर में हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 2 तो आपका नंबर होता है इवन, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो आपका नंबर होता है ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है कंप्लीटली तो मुझे आउटपुट मिलेगा इवन, एल्स मुझे आउटपुट मिलेगा ऑड। तो देखो मैंने क्या किया, अभी वो जो इफ एल्स हम लोग अलग अलग लाइन पे लिख रहे थे, मैंने एक ही इसमें उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू, मतलब ये वैल्यू इवन। और अगर ये आउटपुट आपका ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आपको आउटपुट मिलेगा ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन है, यहाँ पे ये जो है a mod 2, ये क्या है, ये है आपकी कंडीशन, ओके, जस्ट अ मिनट, ये है आपकी कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू आती है, a mod 2 अगर ट्रू आता है तो यहाँ पे आपका ये ट्रू पार्ट है, ये एग्जीक्यूट होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन। और अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स आती है तो आपके रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑड। तो ये आता है फॉल्स पार्ट, ठीक है, ये आता है फॉल्स पार्ट। तो यहाँ पे मैं इसको, इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट, ओके। तो जब जब आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तब आपके रिजल्ट वेरिएबल में आ जाएगा इवन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा ऑड, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको करूंगा प्रिंट, किसको प्रिंट करूंगा मैं, रिजल्ट को, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या कर देगा मेरा, प्रिंट कर देगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, अभी 19 इज कंप्लीटली डिविजिबल 2 नहीं है, मतलब हमारा यहाँ पे आंसर फॉल्स आने वाला है। तो फॉल्स आया मतलब क्या हो गया, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑड। तो ये ऑड कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। बट लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 18 कर दूं तो 18 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, सो मेरा आंसर आएगा 0। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये ट्रू आ रही है, तो ट्रू आने की वजह से रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, इवन। तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो आई विल गेट द आउटपुट इवन, सी दिस। सो आप अगर अलग अलग लाइन पे लिखना चाहते नहीं चाहते
तो आप एक लाइन में भी वो काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अभी इसी चीज को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, जैसे मैंने पहला अप्रोच लगाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इफ रिजल्ट सॉरी इफ ए mod 2 इक्वल्स टू 0, ये मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, और अगर mod 2 इक्वल्स टू 0 है तो मेरी रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए 1, ठीक है। और अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब mod 2 इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो मेरे रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए लेट्स से 0। सो कब मेरे रिजल्ट की वैल्यू 1 रहेगी, जब वो कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो मेरे रिजल्ट की वेरिएबल की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैन्युअल चेक कर सकता हूँ, इफ माई रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1, मतलब उसकी वैल्यू 1 है क्या, वो रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है। अगर है तो आपको क्या करना है, प्रिंट, यहाँ पे आप लोग प्रिंट कर सकते हो even, ओके। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में आप लोग प्रिंट कर सकते हो प्रिंट और। इस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई में लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये पहले ब्लॉक में मैंने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसमें 1 स्टोर करो, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो अल्टीमेटली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें वैल्यू आ जाएगी 0। अभी मैं रिजल्ट की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ, अगर वो वैल्यू 1 है तो प्रिंट करो even। देखो यहाँ पे इक्वल्स टू और इक्वल्स टू लिया है मैंने, तो मैं दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जब मैं a इक्वल्स टू 10 करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं 10 की वैल्यू, आई एम स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ 10 इन वेरिएबल a। यहाँ पे मैं 10, ये जो वैल्यू है ये a के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10, इसका मीनिंग क्या होता है, आई एम कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ a एंड 10। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ, तो इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे रिजल्ट की वैल्यू मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जो वैल्यू मुझे मिली है वो 1 है क्या, अगर है तो प्रिंट होगा even, अगर वो वैल्यू 1 नहीं है तो प्रिंट होगा और। तो अभी हम उसको टेस्ट करते हैं, इसमें वैल्यू है 18, अभी 18 में यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे 18 जब 18 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके, हम लोग ये एक्स्ट्रा ना लिखते हुए डायरेक्टली यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे प्रिंट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे इवन नंबर, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ प्रिंट और, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा लाइन मैंने रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, a mod 2, ये वेरिएबल को mod 2 करो, अगर ये mod 2 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है तो वो इवन नंबर है, एल्स वो ऑड नंबर है। तो इस तरीके से मैं उसको कर रहा हूँ। अभी ये चेक कर दो इवन, अगर मैं इसको 181 कर दूं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल्स एक्सप्रेशंस। तो कंडीशनल एक्सप्रेशंस मतलब क्या, कि जब आपके पास बहुत सारे वेज है करने को और आपको आउट ऑफ दैट एक्सप्रेशन आपको एक एक्सप्रेशन सिलेक्ट करना है, तब आप लोग यूज करते हो कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मॉड का एग्जांपल है, अगर ये मॉड इक्वल्स टू ट्रू है, 0 है सॉरी, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी a की, अगर वो mod 2 इक्वल्स टू 0 आता है, मतलब ट्रू आता है, तब क्या एग्जीक्यूट होगा, even। अगर ये mod 2 करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 नहीं है, तो आपको मिलेगा फॉल्स और आपका आउटपुट रहेगा ऑड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अभी बहुत बार क्या होता है कि आपके पास सिर्फ दो चीजें नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जैसे इस प्रोग्राम में दो ही आउटपुट थे, इवन है और ऑड है। आइदर इवन है कोई भी नंबर या फिर वो ऑड होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके ग्रेड्स का, ठीक है, आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट डिस्टिंक्शन में होते हैं, राइट, कुछ स्टूडेंट डिस्टिंक्शन में होते हैं, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सेकंड क्लास में होते हैं, राइट, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पास क्लास में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरीज है। अभी डिस्टिंक्शन में कौन से स्टूडेंट होते हैं, जिनका जिनका स्कोर ग्रेटर देन 66 है, या फिर एग्जांपल ले लो ग्रेटर देन 70 है। जिसका स्कोर ग्रेटर देन 70 है वो होता है डिस्टिंक्शन में, राइट। जिसका स्कोर ग्रेटर देन 66 है वो है फर्स्ट क्लास में। जिसका स्कोर ग्रेटर देन लेट्स से 55 है वो है सेकंड क्लास में। और जिसका स्कोर ग्रेटर देन है 45 से वो है पास क्लास में। और फेल्ड कैटेगरी का क्या होता है, फेल्ड कैटेगरी जिसका स्कोर लेस देन 45 है तो वो होते हैं फेल्ड कैटेगरी में, राइट। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है।
अभी डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, जैसे अगर आपने कुछ मार्क्स दे दिए, लेट्स से आपके मार्क्स है, मैंने आपको दे दिया लेट्स से 67, ये आपके मार्क्स है 67% बोल लो, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स है आपके 67, तो ये कौन सी कैटेगरीज में बैठ रहे हैं, ये डिस्टिंक्शन में तो नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फ्लो सिलेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास वाला, राइट। अगर मैं किसी को दे दूं 56 मार्क्स, तो 56 मार्क्स कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये आ रहा है सेकंड क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक एक फ्लो सिलेक्ट करना है, तब आप यूज करोगे कंडीशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करना है उसको मैं बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया आएगी कि आपको इफ और एल्स इफ कब यूज करना है। तो यहाँ पे अभी इसके पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने सिर्फ इफ और एल्स यूज किया, क्योंकि आपके पास दो ही स्टेटमेंट्स थी। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो हम लोग यूज करेंगे लैडर इफ एल्स भी बोलते हैं उसको, तो उसको कैसे यूज करना है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से मार्क्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको मार्क्स दे देता हूँ 57, ओके। नाउ अभी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाना है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से कोई तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होने वाली है, ठीक है। तब जाके आपको यूज करना है इफ एल इफ एल्स। इफ एल इफ एल्स मतलब क्या होता है, इफ एंड इफ देन एल्स, राइट। मतलब अगर ये इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तो दूसरा एल्स इफ एग्जीक्यूट करो, अगर वो भी कंडीशन फॉल्स आई तो तीसरा एल्स इफ चेक करो, अगर वो भी फॉल्स आती है तो लास्ट वाली स्टेटमेंट चेक करो। इसका मतलब क्या है, देखो अभी आपके प्रोग्राम में, जैसे मैंने इसके पहले बताया, आपके प्रोग्राम में अगर आपको मार्क्स है, ठीक है, 56 मार्क्स है, तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि आप डिस्टिंक्शन में हो, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आएगी, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन भी फॉल्स आती है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करो। अभी यहाँ पे वो कंडीशन ट्रू आने वाली है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है, और बाकी पार्ट क्या कर दो, स्किप कर दो। तो ये होता है लैडर इफ एल्स, इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, लैडर इफ एल्स, कि मल्टीपल इफ एल्स आप लोग आपके प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अभी इसको करना कैसे है उसके बारे में बताता हूं मैं अभी। लेट्स हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू लेट्स से 60, ओके। अभी यहाँ पे मैं इफ कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ माय मार्क्स इज ग्रेटर देन, जो हमारी पहली कंडीशन थी 70, अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन, ओके। तो ये मैंने प्रिंट कर दिया। अभी आएगा एल इफ, एल इफ मतलब क्या, एल्स इफ अगर मेरे मेरे जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 70 नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा, सेकंड कंडीशन में मार्क्स मेरे ग्रेटर देन 66 है क्या, अगर वो ग्रेटर देन 66 है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 66 है तो मैं प्रिंट करूंगा फर्स्ट क्लास, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो ये इसका अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हमको जंप करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से डालूंगा एल इफ, ये एल सिर्फ आप लोग सी प्लस प्लस में यूज करते हो, पाइथन के अंदर आपको एल इफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट चेक कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 55, अभी नेक्स्ट कंडीशन मैंने डाल दी 55, अभी यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेकंड क्लास, अगर मेरे मार्क्स ये 55 से ग्रेटर है तो मैं प्रिंट करूंगा मेरे मार्क्स क्या है, सेकंड क्लास है, ठीक है। फिर से मैं क्या करूंगा, एल इफ में अगर मैं चेक करूँ मार्क्स इज ग्रेटर देन 45 तो मैं प्रिंट करूंगा थर्ड क्लास या फिर पास क्लास, मैं इसको कर दूंगा पास क्लास, ओके। और अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 45 भी नहीं है तो मैं क्या होने वाला 100% व्हाट आई एम, एक मिनट यहाँ पे मैं कोलन देना भूल गया था, तो यहाँ पे सभी जगह पे कोलन दे दो, ठीक है। और अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन 45 नहीं है, इसका मतलब लेस देन 45 है, तो 100% वो क्या होने वाला है, हमेशा फेल ही होने वाला है, तो उसको फिर से एल इफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेल। अभी देखो मेरे मार्क्स है 60, मेरी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, मेरी फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू मिलती है, यहाँ पे अगर मेरी कंडीशन ट्रू मिलती है, ये जो कंडीशन है वो अगर मुझे ट्रू मिलती है, ठीक है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू मिलती है तो मेरा फर्स्ट ये 6 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी सब क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है ये अगर फॉल्स मिलती है तो वो दूसरे एल्स इफ पे जंप करेगा, यहाँ पे जंप करेगा नेक्स्ट कंडीशन पे। अगर ये नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू मिलती है, यहाँ पे ये कंडीशन अगर आपको ट्रू मिलती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन आपको फॉल्स मिलती है तो वो अगले इफ कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ पे अगर ये ट्रू मिलता है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट कर लेगा, बाकी सब स्किप कर देगा, लेकिन अगर ये फॉल्स मिलता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
और उसी तरीके से अगर ये ट्रू मिलता है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, छोड़ देगा। अगर ये फॉल्स मिलता है तो वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। ठीक है, मैंने इसको रन किया, देखो अभी 60 कहाँ पे आ रहा है, 60। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे वो हमको, अगर मैं मार्क्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 60 पुट करूँ, मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो ये 60 इज नॉट ग्रेटर देन 70, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो नीचे चले जाएगा। अभी 60 इज नॉट ग्रेटर देन 66, तो ये इसका ट्रू पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा। अभी 60 इज ग्रेटर देन 55, ये कंडीशन ट्रू मिल रही है, तो उसने क्या किया, सेकंड क्लास को प्रिंट किया और आपके प्रोग्राम के सीधे बाहर आ गया। तो यहाँ पे आपको सिंपली आउटपुट क्या मिला, सेकंड क्लास। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूं 40, तो यहाँ पे हर कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगी, हर कंडीशन। और जब सभी कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी, वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा और आपको आउटपुट दिखा देगा फेल, आपको आउटपुट दिखा देगा फेल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लैडर इफ एल्स भी बोलते हैं, या फिर आप मल्टीपल इफ एल्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इफ, फिर से इफ, फिर से इफ, फिर से इफ, ऐसे 4 इफ लगाए हैं। ठीक है, तो आपको जब मल्टीपल इफ एल्स यूज करना है तो आपको एक सिंटैक्स में आपको सिंपली यहाँ पे एल इफ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एल इफ का मतलब ही क्या होता है, एल्स इफ, ये नहीं है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, अगर ये सभी नहीं है तो ये पार्ट को एग्जीक्यूट कर लो। सो दैट इज व्हाट इज द सिंटैक्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो आप लोगों ने स्टेटमेंट देखी, हमने जो कंडीशन यूज की है इफ के अंदर, जो हम लोग कंडीशंस यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस के अंदर आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी ये एग्जांपल दे दिया है। यहाँ पे देखो, ये ग्रेटर देन है, राइट, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। और ये रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या आउटपुट देते हैं हम लोगों को, ट्रू और फॉल्स। तो हमेशा हम लोग जब रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, हमको दो ही चीजें मिलने वाली है, ट्रू और फॉल्स। और जो वैल्यू हमको ट्रू मिल रही है, अगर ट्रू मिला तो नेक्स्ट पार्ट इमीडिएटली एग्जीक्यूट करो, अगर फॉल्स मिलता है तो उसके अगले पार्ट में चले जाओ। तो ये होता है लैडर इफ एल्स। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोगों को पता है कि 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो आपको दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके वो इफ ट्रू देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, एक मिनट, लेट्स चेक कि अगर मार्क्स इक्वल्स टू 40 है, ठीक है, एंड एंड एज इक्वल्स टू 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो, एक मार्क्स दिए हुए है 40 और एज है 18। इफ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी दो कंडीशंस चेक करूंगा। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, मतलब आइदर 41, 42, 43 या फिर 40, ये दोनों, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, 40 पे भी ट्रू होगी और 40 से बड़ा है तो भी ट्रू होगी। ठीक है, एंड, और यहाँ पे लिख दो एंड जब एज की वैल्यू 18 रहेगी, इक्वल्स टू 18, एज इक्वल्स टू 18, जब कोई स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है और उसकी एज 18 है, तो ही क्या करो, प्रिंट, यहां पे आप लोग बोल दो अलाउड इन द कॉलेज, एल्स प्रिंट, यहां पे मैं न्यू लाइन पे ले लेता हूं, एल्स प्रिंट नॉट अलाउड इन द कॉलेज। ओके, अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया है। इसका यूज क्या है कि जब भी मैं कोई कंडीशन के अंदर एंड ऑपरेटर यूज करता हूं, तो यहाँ पे ये इफ कब ट्रू रिटर्न करेगा, ये इफ की वैल्यू ट्रू कब आएगी, जब ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ट्रू हो, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ये उसका नोटेशन है कि ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन अगर आपको ट्रू मिलती है एंड ये भी कंडीशन अगर आपको ट्रू मिलती है, तो ही ये इफ रिटर्न करेगा ट्रू, और ये ट्रू रिटर्न करने के बाद ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आती है, इसका मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फॉल्स आता है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स और आपका एल्स पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन, इफ कंडीशन का आउटपुट क्या आया है, फॉल्स। ठीक है, तो अभी इस केस में इसकी मार्क्स है 40, उसकी एज है 18, तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों जगह पे ट्रू ट्रू मिल रहा है, तो हम लोगों को आउटपुट मिलेगा अलाउड इन द कॉलेज। हम लोग रन करते हैं सीरीज अलाउड इन द कॉलेज। बट अगर मैं इसकी एज 15 कर दूं, तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे 15 इज नॉट इक्वल्स टू 18, राइट, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने की वजह से एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो ये कंप्लीटली फॉल्स आएगा और आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। सी दिस,
तो यहाँ पे नॉट अलाउड इन द कॉलेज। क्यों? ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एज है ये 15 है और यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करो, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो यहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब? जब यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करता हूँ तो और ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस अलग है। और ऑपरेटर बोलता है कि आपकी कंडीशन में ट्रू और फॉल्स कुछ भी, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा ट्रू। ठीक है, जब आप लोग और ऑपरेटर यूज करते हो और उस और ऑपरेटर में दो कंडीशंस है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू रही तो भी आपके आउटपुट क्या आने वाला है? ट्रू। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं एज की वैल्यू 15 है, ये हमारा फॉल्स है, राइट, ये हमारा ट्रू है। तो इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। तो अब अगर मैं और ऑपरेटर यूज करता हूं तो और ऑपरेटर क्या करता है? दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली रिटर्न हो जाएगा ट्रू और ये पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा अलाउड इन द कॉलेज। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, सीधे अलाउड इन द कॉलेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू थी। ठीक है, तो और ऑपरेटर का काम ही ये है कि अगर मल्टीपल कंडीशंस आप लोग यूज कर रहे हो और मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू। ओके, तो ये होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये कुछ ऑपरेटर्स है जो नॉर्मली आप लोग यूज करते हो। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी की एज ग्रेटर देन 80 है, जैसे हम लोग इलेक्शन चलता है तो इलेक्शन में कोई भी वोटर जो है उसका एज लिमिट होता है ग्रेटर देन 18, वो 18 से अबोव ही होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है? अलाउड फॉर वोट हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम लोग इस कंडीशनल एक्सप्रेशन से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सब में पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट्स से उसका एज ले लेंगे, एज इज इक्वल टू यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इनपुट एंटर द एज ऑफ द वोटर। ओके, अभी ये एज के अंदर आ जाएगा। अगर ये एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब क्या? 18 से इक्वल या फिर 18 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं कोलन डाल देता हूँ, प्रिंट अलाउड फॉर वोटिंग, इस तरीके से उसको प्रिंट करूंगा। अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट है नॉट अलाउड फॉर वोटिंग। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक एरर देगा, मैं आपको बता दूँ एरर क्यों आएगा। यहाँ पे मैं एज एंटर कर रहा हूँ, मैंने डाल दिया 25। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एरर आया। अभी ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर क्या बता रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब इनपुट ले रहे हैं तो ये इनपुट जा रहा है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते यहाँ पे। इसके लिए हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर के अंदर। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, पहले इनपुट लिया, उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसके बाद एज को असाइन किया। अभी यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे डालूंगा 25 सीरीज अलाउड फॉर वोटिंग। अगर मैं यहाँ पे लेस देन 18 डालता हूँ, जैसे 17 डाल रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ और 17 डालता हूँ आउटपुट। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 17, सॉरी, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 17, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा नॉट अलाउड फॉर वोटिंग। सो दैट्स इट, दिस इज व्हाट इज इफ एल्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा इफ एल्स क्या है, लैडर इफ एल्स कैसे यूज करते हैं आप लोगों को मैंने आपको बताया कि लैडर इफ एल्स अगर आपको यूज करना है तो आपको इफ देन कंडीशन, मैं फिर से एक बार यहाँ पे सिंटैक्स लिख लो, लीव कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रू आया तो ट्रू पार्ट, राइट, और अगर फॉल्स आया तो एल इफ अगेन कंडीशन, अगेन कंडीशन। ठीक है, अगेन ये सेकंड कंडीशन अगर ट्रू आई तो यहाँ पे ट्रू पार्ट, नहीं आता है तो अगेन एल इफ। ओके, और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट कंडीशन। इन दिस वे इट विल कंटिन्यू। और अगर लास्ट वाला भी, ये जो कंडीशन है ये भी अगर ट्रू नहीं है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा थर्ड कंडीशन का ट्रू पार्ट, ट्रू पार्ट। अगर ये भी थर्ड कंडीशन भी आपकी ट्रू नहीं है तो आपका पार्ट आएगा एल्स पार्ट। ठीक है, तो आप एल्स पार्ट मतलब यहाँ पे आएगा फॉल्स पार्ट। फॉल्स आने के बाद आपको क्या प्रिंट करवाना है तो वो आएगा यहाँ पे फॉल्स पार्ट, आप लोग यहाँ पे प्रिंट कराओगे। ठीक है।